टू माई चैनल। सो ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम आए हैं सैंटोरिनी ग्रीस। सो बेसिकली मेरे और करण की ये बकेट लिस्ट में था, काफ़ी टाइम से था। हम जब फर्स्ट टाइम स्विट्ज़रलैंड आए थे तभी भी हमने प्लान किया था कि हम ग्रीस आएंगे, बट तभी कोविड की सिचुएशन थे तो ऑब्वियसली नहीं आ पाए। बट इस बार मैं फिर भी डामाडोल थी, लेकिन करण शाह वाज लाइक हमें जाना ही जाना है ग्रीस। तो यस, तो फाइनली हम आ गए हैं सैंटोरिनी। सो अभी पहले मैं आपको है ना थोड़े प्लेन के जो हमने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे और जो थोड़ा बहुत किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा होम टूर। बहुत प्यारा है सही में। सो हम लोग काफ़ी जल्दी निकले थे, तो मैंने मॉर्निंग में ही सुबह पराठे बना लिए थे करण और मेरे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है और करण को भी मॉर्निंग में। और मैंने ब्रोकली फ्राई कर ली थी नाइशा के लिए और करण के लिए, वो दोनों को बहुत पसंद है। और हमने जैसे ही हम लोग जिनेवा स्टेशन पे उतरे हमने पिज़्ज़ा खा लिया था। मैंने छोटा सा क्लिप डाला है नाइशा का पीछे। फिर बाद में ये जिनेवा एयरपोर्ट पे ना एक प्ले एरिया था, वहाँ पर नाइशा खेल रही थी। बाय द वे उसको वहाँ पर लग भी गई थी क्योंकि वो गिर गई थी, बहुत रोई थी वो। बट फिर बाद में थोड़ा ठीक हो गया उसको। हमने आइस ले लिया था तो उसको थोड़ा सा पैक लगा दिया था तो उसको आराम मिल गया था। और उसके बाद ये हमारी ट्रिप है ज्यूरिक टू जिनेवा एयरपोर्ट पे जाने के लिए, क्योंकि हमें जो फ़्लाइट टिकट्स थे वो यहाँ से थोड़े चीप मिल रहे थे। और मैंने अभी आपको दिखाया था नाइशा को ना अलग से हमें सेफ्टी बेल्ट मिलता है सीट का, तो वो एडल्ट को बांधना रहता है और उसके ऊपर नाइशा को बिठा के हम लोग ये बांधते हैं। और नाइशू मेरी सो गई है अभी और हम सुबह से ट्रैवल कर रहे थे। अभी हम ज्यूरिक टू सैंटोरिनी की फ़्लाइट में बैठे हैं। तो हमें फ़्लाइट में पास्ता सैलेड और ब्रेड, गरम ब्रेड मिला है और पानी मिला है, तो वही हम खाते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। गरम ब्रेड ली है और पास्ता सैलेड दिया और एक आई की स्वीट दिया है। कुछ भी देते हैं साथ में, अगर आपको जूस वगैरह कुछ पीना है तो। मुझे अभी कुछ नहीं पीना तो मैंने नहीं लिया है, करण ने लिया है। आई थिंक एप्पल का कुछ लिया है करण ने। और नाइशू हमारी सो गई है। और इसके पहले हमें एक स्वीट बिस्किट भी दी थी उन्होंने और पानी दिया था। फ्लाइट में बैठने से पहले करण हमारे लिए चीज़ टोस्टी वगैरह लेके आ गया था, उसका मैं ब्लॉग लेना भूल गई, तो खा लिया हमने वो, मस्त पेट भर गया है उसके लिए। इसलिए अभी मैं एक ही सैलेड बॉक्स खोला है हमने, एक बाद में खोलेंगे। मेरा फेस एकदम डल सा हो गया है, लाइट की कमी है। बट क्लाउड ग्रीस में सैंटोरिनी आइलैंड जाना हम दोनों के बकेट लिस्ट में था। और लास्ट टाइम 2020 में भी थे इधर स्विट्ज़रलैंड में, तभी भी हमारा प्लान था, लेकिन कोविड के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम नहीं जा पाए थे। बट इस बार हम भी वर लाइक जाना ही जाना है। इसके पहले अभी विंटर था तो नहीं जा पाए थे क्योंकि आइलैंड पे जाने कोई मज़ा नहीं है। और लास्ट समर हमारा नाइशा के पासपोर्ट में ही निकल गया वेट करने में। फिर भी हमने घूम लिया था लास्ट ईयर बहुत। हम प्राग जाके आए, एम्स्टर्डम जाके आए, इंडिया की ट्रिप करके आए, ठीक है। बट अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं सैंटोरिनी जाने के लिए। कमेंट करके बताना कि हम मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूअर्स कौन सैंटोरिनी गया है और कौन कौन जाना चाहता है।
हमारी होटल जो हमने एयरबीएनबी बुक की है उन्होंने हमें ये कार भेजी है। हमने कैब राइड के हमारे 25 यूरोज़ दिए थे होटल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रात का टाइम था तो हमें रिस्क नहीं मिलना था कि बस वगैरह अवेलेबल रहेगी कि नहीं। और हमने उसका ड्राइवर का नंबर ले लिया था इन केस हमें आगे जाके ज़रूरत पड़े घूमने के लिए बाकी दिन के लिए। सो प्लेन की यात्रा देख के अब चलते हैं हमारे होम स्वीट होम नहीं, होम हॉलीडे होम में। सो फिलहाल मैं जहाँ से बात कर रही थी वो हमारे किचन से कर रही थी, तो चलिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ सबसे पहले। नायशा है हमारे साथ, तो हमें खाना तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें एयरबीएनबी ही लेना था जिसमें प्रॉपर कुकिंग का सामान वगैरह हो, गैस स्टोव हो, सब कुछ हो, अदरवाइज़ थोड़ा इशू हो जाता। तो उसकी वजह से भी हमने काफ़ी कट शॉर्ट किए थे। बट ये किचन देख के मुझे लगा वाह, करण कर दो बुक, और करण ने कर दिया। सो अब मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ। सो ये रहा हमारा एंट्रेंस के बाजू में ही ये किचन एरिया है जो मैंने एंट्रेंस के बाजू में ही एक ये बाहर वॉशरूम एरिया है विच इज़ वेरी नाइस। इसका कलर प्रॉपर ऑरेंज है, आई थिंक फ़ोन में तो नहीं दिख रहा है ऑरेंज कलर, बट इट्स वेरी नाइस। एंड बाथ एरिया ओपन है प्रॉपर एंड इट्स वेरी मतलब ब्राइट है, ऐसे मैंने इंडिया में तो नहीं देखा है। एंड क्यूट शेप मिरर। सो वॉशरूम के ख़त्म होते ही हमारा ये बेडरूम का एरिया था। इसके पहले मैं आपको चलती हूँ हमारे लिविंग रूम में लेके। देखने के बाद अब चलते हैं हमारे बेडरूम में। क्यूट सा मिरर है, टीवी है, क्रिब है। ये डोर मैंने भी ऑफ कर दिया है, एसी चल रही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। अब चलते हैं हमारे बेड की तरफ। कितना मस्त है ना। इसका जो डेकोरेशन थीम पूरा ये बांस की लकड़ी जो बोलते हैं ना, आई थिंक उससे है। और ये ऑन स्वीट वॉशरूम, ये भी काफ़ी बड़ा है और बहुत हमारा वॉशरूम वेरी नाइस एंड एस्थेटिक। और ये अनदर ओपन वॉशरूम विच इज क्वाइट बिग। इसके ऊपर बाथटब लगा देना चाहिए था वो लोग को, बट दैट्स फाइन। एंड देन बिजनेस एरिया एंड ये मेरी नायशा। वैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ इस घर का हाईलाइट। ये हमारा है हॉट बाथटब, मैं आपको बाहर जाके भी दिखाती हूँ। इसका एंट्रेंस हमारे लिविंग रूम से भी है और हमारे बेडरूम में से भी है। और हमारा हॉट बाथटब। अभी फ़िलहाल मैं बाहर नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पर है ना आज कुछ तूफान आया था जिसकी वजह से पूरा मिट्टी हो गया, तो मैं भी बाहर नहीं जा रही हूँ। बट येस, काफ़ी नाइस एंड कोजी सा है एंड शॉर्ट सा है। आई लाइक शूटिंग विद अ किड इज़ ऑलवेज अ टास्क। मैंने कितना ट्राई किया नायशा बाहर नहीं जाए, फिर भी उसे एक स्टेप बाहर रख ही दिया। और ठीक है, अब उसके सॉक्स चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज वो गंदे हो जाएंगे, गंदे हो गए होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ आज स्ट्रॉम आया था या कुछ तो आया था जिसकी वजह से सब कुछ एकदम मिट्टी जैसा हो गया है। बट जो हमारा रूम है इट्स वेरी नाइस। और मैंने अभी जो ऑब्जर्व किया, ये हमारा बेडरूम का रूफ है। प्रिटी राइट, वेरी सारे डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए थे और वो टीवी यूनिट के पास भी, बट मैंने सब हटा दिए बिकॉज नायशा हमारी सबके साथ खेलने लग गई। तो ये प्लांट पॉट था, कैंडल्स थी, उसको एसी का रिमोट चाहिए तो वो रोने लग गई। डू यू लाइक माई रिकमेंडेशन करण ये रूम के लिए? यस। करण को एक और पसंद आया था, मुझे भी वो पसंद ही था बट वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था कंपेरेटिवली इससे। ऑब्वियसली
करण ने मेरी बात मान ली। मैं मैक्सिकन राइस के ना पैकेट्स लेके आई थी, लास्ट टाइम मैं एम्स्टर्डम गई थी ना तभी भी लेके आई थी, तो ये काफ़ी अच्छे रहते। इसके नॉर का एक सूप बना लेंगे ताकि थोड़ा ग्रेवी जैसा भी हो जाए। और नाइशी के लिए अभी फ़िलहाल सिर्फ राइस बनाए हैं, और अगर वो ये थोड़ा सा ले लेगी तो उसको भी साथ में दे देंगे। मैं बेसिकली नाइशी के लिए ना सब कुछ लेके आई हूँ। राइस ऐसे पैकेट में लेके आई हूँ, एंड देन इसमें आटा है और बेसन है और ओट्स है, ये भी मैं नाइशी के लिए लेके आई हूँ। और एक छोटे डब्बे में क्या बोलते हैं जीरा मसाला वगैरह सब लेके आई हूँ, ऐसे मिक्स करके, हींग हल्दी वगैरह सब मिक्स, ऑब्वियसली मिर्ची पाउडर नहीं। एंड देन थोड़ा सा जीरा भी लेके आई हूँ ताकि उसके थोड़ा उपमा जैसा या ओट्स का जैसा कुछ बना सकूँ, बिकॉज नाइशू अभी कम्प्लीटली खुद से अपने आप से खाती है, तो वो कुछ भी नहीं खाती है, जो भी हम लोग उसको दे दें उसको जो टेस्ट पसंद आता है वो वही चीज़ें खाती है। और बाय द वे आज पहली बार ऑफिशियली नाइशा टीवी देख रही है, क्योंकि वो एक जगह पे बैठ ही नहीं रही है। तो करण ने लगाया है बॉस बेबी, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कैसे बैठ के दोनों जन देख रहे हैं। कैसे बैठी है ये लड़की। बॉस बेबी आ रहा है। बॉस भी नहीं है, फटाफट राइस रेडी करती हूँ। और करण अभी यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर गया था, और ग्रोसरी स्टोर से पानी की बॉटल्स लेके आ गए हैं। ऐसे बॉटल्स के 6 पैकेट्स लेके आ गए। बेसिकली अगर आपने पहले देखा होगा व्लॉग में, तो हम लोग एम्स्टर्डम या स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी जाते हैं तो पानी की बॉटल ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज टैप वाटर से ही काम चल जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यू हैव टू बाय बिस्लेरी, मतलब ऑब्वियसली बॉटल। तो बस वही लेके आ गए। अभी आई थिंक ग्रोसरी स्टोर हम कल जाएंगे सुबह मॉर्निंग में, कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह लेने, बिकॉज अभी तो आई थिंक वो खाना खा के डूम होने वाली है। जल्दी नहीं होगी क्योंकि वो पूरी प्लेन में लगभग सोई ही है। देखते हैं अभी कैसे होता है। सो मैं कहीं पे भी बाहर आती हूँ तो मैं नायशा का डिश वॉशिंग लिक्विड साथ में लेके आती हूँ, बिकॉज नायशा की बॉटल्स या फिर उसका जो भी खाने का पीने का सामान होता है वो उसके साथ वॉश करने के लिए नॉर्मल कोई भी लिक्विड मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बाहर भी आती हूँ तो आई थिंक थोड़ी वो बड़ी हो जाए, जब वो अपने मुंह से बोलने लगे, उसको कुछ तकलीफ़ हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो तब जाके मुझे थोड़ा ईज़ होगा। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने अभी चिमनी चालू कर दी है, गीज़र बना रही है चिमनी चालू कर दी है, बिकॉज राइस ऑलमोस्ट होने वाले हैं। और अभी पहले मैं ये क्रॉकरीज इन्होंने जो दी है मैं इनको वॉश करूँगी और फिर यूज़ करूँगी। हमारा रूम है ऊपर, अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। सो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर एक ग्रोसरी स्टोर है वहाँ जा रहे हैं, कुछ सुबह के ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कुछ ले सके। वेजिटेबल्स तो नहीं, सॉरी वेजिटेबल्स बोल रही हूँ, फ्रूट्स जैसे एप्पल बनाना एंड एवरीथिंग, ब्रेड्स वगैरह लेके आते हैं। एंड यस, सो ये है हमारा होटल का नाम, डॉल्चे स्वीट्स, एयरबीएनबी का बेसिकली। एंड यहाँ पे सब कुछ एकदम वाइट वाइट है, ऐसे फील्स नाइस। बोलो, करण अभी घर जाके आया है और फिर भी इस साइड जाके फिर वापस टर्न ले रहा है तो हाँ, तो बेसिकली ये हमने बैग तो लिया ही नहीं कुछ भी, तो मैंने एक पतला सा जैकेट जैसा पतला लेयर डाला है। थोड़ी हवा वगैरह चल रही है, तो नाइशू को मैंने पतला कॉटन वाला जैकेट पहना है, और करण को ठंडी लगती ही नहीं हमारे, राइट करण? तो चलते। वैसे यहाँ पर बज रहे हैं 11। यूजुअली नायशा तो इस टाइम में एकदम मस्त डीप स्लीप में होती है रिमोट लेके आ गई तो
मैं बता रही थी 11 बजे यूजुअली नाइशा एकदम डीप स्लीप में होती है, बट आज तो भाई सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है ना नाइशी। वो लिटरली डांस कर रही है ऐसे 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 करके। तो ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा क्योंकि खाया हमने काफ़ी लेट है, जस्ट खा के ही उठे। तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर में। ये हम लोग ग्रोसरी स्टोर में आए थे, लगभग सब कुछ मिल रहा है अंदर, कपड़े से लेके, बैग से लेके, चप्पल से लेके, खिलौने से लेके, खाने पीने का लेके, सब कुछ। फ्रूट्स एक्चुअली जो भी सब कुछ रखा था ना, फ्रूट्स भी, केला भी, इनफैक्ट बनाना, वो सब रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था। सो वी वर लाइक कि रेफ्रिजरेटर वाला तो बनाना मैंने तो कभी खाया ही नहीं है, तो इसके लिए हमने फिर कोई फ्रूट्स नहीं लिया। बट हम हाँ ब्रेड और बटर लेके आए हैं। ब्राउन ब्रेड मिल गया था, यही सेम ब्रेड मैंने स्विट्ज़रलैंड में भी खाया है एक बार, तो ठीक है। और आई थिंक थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो उसके बाजू में एक रेस्टोरेंट था, उधर पार्टी चल रही है, तो एवरीबॉडी इज़ डांसिंग एंड ऑल। ऑब्वियस मैंने सोचा मैं मतलब ऑब्वियसली क्लिक नहीं ले मैं फ़ोटो नहीं ले सकती, वीडियो नहीं ले सकती लोगों का, तो इसलिए मैंने लिया नहीं, बट दे वर डांसिंग एंड एन्जॉइंग, तो यस। और सीरियसली यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल चढ़ी है, सब कार्स की एकदम बैंड बज गई, राइट। कार वाश बोल, कल कार वॉश में जो भी होगा यहाँ पर भीड़ लगने वाली है, लिटरली सब की बैंड बज गई, सब चीज़ों की, मतलब सब कार जगह की स्पेसिफिकली। और यहाँ पर आजू बाजू सभी आई थिंक एयरबीएनबी है, क्योंकि मुझे जितने भी मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे टूरिस्ट ही दिख रहे हैं, तो सारे ही एयरबीएनबीज हैं, आगे पीछे सब जगह। करण क्या बोल रहे थे आप? करण बोल रहा था एयरबीएनबी का जब से प्रचारण कर रही है तू, मैंने booking.com से बुक किया है। तो booking.com पे एक्चुअली करण का जो लेवल है वो जीनियस लेवल का है, तो उसमें काफ़ी अच्छे हमको प्राइजेस और मिल जाते हैं। और अगर हम लोग कुछ होटल बुक करते हैं तो उसमें हमें क्या बोलता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, तो इसलिए आ गए हम हमारे डॉल्चे स्वीट्स में वापस। चलो अभी ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।